एवरीवन, वेलकम टू द विनिंग एड्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग। ये पार्ट 2 वीडियो है और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आई सजेस्ट यू टू वॉच द पार्ट 1 वीडियो in which I have explained to you the concept of coding and decoding and we practiced a few sample questions. So आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको So students, let us begin with our very first question that we'll be practicing today. और अगर आपने पहले वाले वीडियो के क्वेश्चंस आसानी से प्रैक्टिस करे हैं तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में BEND का जो कोड है दैट इज 6392। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BEND इज रिटन एज 6392 एंड RAIN इज रिटन एज 5149। तो आपको दो वर्ड्स के कोड्स दे रखे हैं और जो थर्ड वर्ड है हाउ इज DARE डेयर रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड, उस कोड भाषा में आपको डिकोड करना है कि बेंड को कैसे लिखा हुआ है, रेन को कैसे लिखा हुआ है और वही डिकोड करके वो भाषा आपको लिखना है DARE डेयर। सो क्विकली टेक योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग एंड लेट्स सी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट द करेक्ट आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन है BEND का जो हमें कोड गिवन है दैट इज 6, 3, 9 एंड 2। दिस इज गिवन, हमने ऐसे लिख लिया। रेन का कोड हमें गिवन है RAIN। रेन का भी कोड हमें गिवन है 5149। अब हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है? हमें जो थर्ड वर्ड है यहाँ पे DARE, इसका हमें कोड फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि D का कोड है 2, D का कोड है 2, A का कोड है 1। सिमिलरली R का कोड जो यहाँ पे गिवन है, R का कोड है 5 एंड E का कोड है, E का कोड गिवन है हमें यहाँ पे 3। सो इजिली आप इन सारे अल्फाबेट्स से इनका कोड चेक कर सकते हैं। सो 2153 बहुत ही सिंपल है ये। 2153 जिनका भी आया है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह के पैटर्न के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको दो वर्ड्स के कोड दे रखे हैं और आपको थर्ड वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्मी इज रिटन एज 1, 18, 13, 25। How is love coded in that language? अब ये क्वेश्चन समझो बच्चों, इसमें क्या करना है, उन्होंने आपको आर्मी का कोड बताया है। ठीक है, अब आर्मी के कोड से आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे दो वर्ड्स का कोड तो बता नहीं रखा। सो आर्मी का जो कोड बताया है उस हिसाब से आपको गेस करना है LOVE। बट क्या LOVE और ARMY आर्मी में कॉमन अल्फाबेट्स हैं? नहीं, कॉमन अल्फाबेट्स नहीं है। तो ये जो 1, 18, 13, 25 ये क्या हो सकता है? हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखा था, जो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था। ये जो हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं? उनकी पोजिशनल वैल्यूज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? पोजिशनल वैल्यूज। और ये हमें याद रखनी है। इसको याद रखने का तरीका भी हमने आपको बताया था। तो A की पोजिशनल वैल्यू है 1, R की पोजिशनल वैल्यू है 18। आप यहाँ पे देख सकते हैं R की पोजिशनल वैल्यू है 18। सिमिलरली ये जो सारी हैं आर्मी में ये पोजिशनल वैल्यूज हैं, उसी तरह हम देखेंगे LOVE लव की क्या पोजिशनल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे L की पोजिशनल वैल्यू है 12। ठीक है, O की पोजिशनल वैल्यू यहाँ पे आप लिस्ट में ढूंढेंगे, O की पोजिशनल वैल्यू है 15। सो ऑन आप V और E की पोजिशनल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और आपका करेक्ट आंसर आएगा 12, 15, 22 और 5 बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स। तो एक पैटर्न क्या हो गया, पोजिशनल वैल्यूज हमें अपने सामने चार्ट रखना है, क्विकली मेमोराइज करने का तरीका देखना है। पोजिशनल वैल्यूज का क्या तरीका है, जैसे हमने आपको बताया था 5, 15, 20, 25 उन सबकी पोजिशनल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया था EJOTY, ये एक तरीका बताया था, टेक्निक बताई थी कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं। या मिड वे, मतलब A से Z तक की जो ये सारे अल्फाबेट्स हैं इनको जब हम मिड वे बोलते हैं तो 13 जो पोजिशनल वैल्यू है वो M की है। तो क्विकली अगर आपको पोजिशनल वैल्यूज फाइंड आउट आप कर लेंगे तो आप इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन अगेन ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग पैटर्न।
In a certain code language, LINGER is written as 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो quickly हम लिख लेते हैं LINGER. ठीक है, इसका हमें कोड गिवन है. द कोड गिवन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, इसका हमें कोड गिवन है. देन अनदर वर्ड FORCE, फोर्स. FORCE, फोर्स. इसका भी हमें कोड गिवन है 98675. 98675. अब दो वर्ड्स के हमें कोड गिवन है. अब हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है? यहाँ पे बोल रखा है हमें कोड फाइंड आउट करना है FIERCE का. हमें कोड किसका फाइंड आउट करना है? FIERCE. So do you think this is a simple question? FIERCE में जो भी अल्फाबेट्स हैं, क्या वो इन दोनों वर्ड्स में वो अल्फाबेट्स हैं कहीं कहीं? हाँ, F है यहाँ पे, ठीक है, I है यहाँ पे, E है दोनों जगह पे है, R है. सो कॉमन अल्फाबेट्स हैं जो हमसे पूछ रखे हैं फियर्स में, जो हमें कोड फाइंड आउट करना है. जो फियर्स में जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंगर और फोर्स में है. तो अगर हम यहाँ से मैच करते हैं, हम चेक करते हैं कि F का कोड क्या है. F का कोड क्या है? F का कोड इज 9. ठीक है. I का कोड क्या है? I का कोड आप क्विकली चेक करेंगे, I का कोड है 2. इसी तरह E का कोड आप चेक करेंगे, E का कोड क्या है? 5. ठीक है. इसी तरह R का कोड आप चेक करेंगे, R का कोड गिवन क्या है? 6. C का कोड क्या है? C का कोड आप क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे, C का कोड है 7. एंड E का कोड क्या है? E का कोड फिर से है 5. सो योर करेक्ट आंसर विल बी 9, 2, 5, 6, 7, 5. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि अल्फाबेट्स जो हैं वो सिमिलर हैं. आपने यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि किस अल्फाबेट का क्या कोड गिवन है दोनों वर्ड्स में से, और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. इजंट इट सिंपल? एक और क्वेश्चन करते हैं. In a certain code language, OUT out is written as 15, 21, 20. Then what is the code IN in? Out का हमें कोड दे रखा है और हमें in का कोड फाइंड आउट करना है. अब आप आइडेंटिफाई करिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, कैसे हम इसको डिकोड करेंगे. क्विकली आप सॉल्व कीजिए एंड देन आई टेल यू द आंसर. ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है. अब OUT का जो कोड है 15, 21, 20, ये जो 15, 21, 20 है, क्या हो सकता है? ये 15, 21, 20 ये क्या हो सकती हैं बच्चों? ये हो सकती हैं जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी करा, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स. ठीक है. सो 15 चेक करते हैं, यही है ना. O की क्या है वैल्यू? यहाँ पे क्विकली आप चेक कीजिए. O की है 15. U की क्या है? U की आप क्विकली चेक कीजिए. U की है 21. और T की क्या है? T की क्या है? उससे एक पहले 20. तो OUT की हमें गिवन है. तो ये हमें कहाँ से मिली? इनकी जो पोजिशनल वैल्यूज हैं. ठीक है. सिमिलरली जब हम I और N की भी हमें पोजिशनल वैल्यूज यही चार्ट में से देखनी है. तो I की पोजिशनल वैल्यू क्या है? I की पोजिशनल वैल्यू है 9. और N की पोजिशनल वैल्यू क्या है? N की पोजिशनल वैल्यू है 14. तो यहाँ पे गिवन आंसर्स में से कौन सा करेक्ट होगा? 914. दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. सो वेरी सिंपल. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पोजिशनल वैल्यू पे बेस्ड आएंगे. क्विकली आपको प्रैक्टिस करना है एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ORIENT, ओरिएंट इज रिटन एज 5, 3, 2, 1, 4, 6. ये हमें गिवन है. दूसरा एंड SOUL is written as 7, 5, 9, 8. How is LINE written in that code? अब जब हमें दो वर्ड्स के कोड दे रखे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि पोजिशनल वैल्यूज हैं? नहीं, ये कुछ सीक्वेंस है, एक रैंडम सीक्वेंस है जिस तरह से इन्होंने ओरिएंट को उसको कोड कर दिया है. तो अभी हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं ORIENT. ठीक है. ओरिएंट को कोड करा गया है 5, 3, 2, 1, 4, 6. ठीक है. ये ओरिएंट का कोड है. SOUL साउल या सोल, जो भी आप प्रोनाउंस करें, 7, 5, 9, 8. दिस इज द कोड. ये आपका क्वेश्चन है. हाउ इज LINE? तो LINE हमें L का कोड चाहिए, हमें I का कोड चाहिए, हमें N का कोड चाहिए. ठीक है. और हमें E का कोड चाहिए. ठीक है. तो हमें इन सब चीजों के कोड
चाहिए। तो ये सारे कोड हमें यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, ये सारे कोड हमें यहाँ से मिल सकते हैं। एल का कोड क्या है 8, ठीक है, एल का कोड क्या है 8, आई का कोड क्या है 2, एन का कोड क्या है 4 एंड ई का कोड क्या है 1। 8 2 4 1 सारे कोड्स हमें यहाँ से मिल गए, कुछ और तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारे कोड यहीं पे हैं। इन्हीं वर्ड्स में से, इन्हीं के अल्फाबेट्स में से हमने ये कोड्स फाइंड आउट कर लिए और 8241 दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से नए तरह का है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GOAL गोल इज रिटन एज AGLO। तो अगर आप ध्यान से देखो GOAL और AGL हो, वही अल्फाबेट्स हैं पर आगे पीछे हैं। दूसरा BEAR बियर और ABRE बियर, वही अल्फाबेट्स हैं बट उनका सीक्वेंस जो है आगे पीछे है। और हाउ इज SEND सेंड, अब सेंड को हम कैसे लिखेंगे, तो आप आइडेंटिफाई करो गोल और AGLO में जो अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है या पोजिशनिंग है किस तरह से आगे पीछे चेंज हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं GOAL, ठीक है, इसकी पोजीशन है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। अब देखते हैं AGLO, A की पोजीशन 3, G की पोजीशन 1, L की पोजीशन 4 और O की पोजीशन 2। तो पोजीशनिंग क्या हो गई 3 1 4 2 हो गई। क्या यही सेम पोजीशनिंग BEAR बियर और ABRE में है? क्विकली चेक करते हैं। BEAR बियर पोजीशनिंग 1 2 3 4 जो कि डिफॉल्ट पोजीशनिंग है, और जब हम ABRE करते हैं, ठीक है, तो A की पोजीशनिंग 3, B की पोजीशनिंग 1, R 4 और E 2। तो यहाँ पे भी पोजीशनिंग क्या होगी 3 1 4 2 हो गई। अल्फाबेट्स तो वही हैं बट उनकी पोजीशनिंग चेंज हो गई। इसी तरह लेट अस फाइंड आउट SEND का क्या होगा। अब SEND की भी अगर हम पोजीशनिंग जो यही करेंगे 1 2 3 4 की 3 1 4 2, तो थर्ड पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है NS, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है D NSD, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी सेकेंड पोजीशन NSDE। तो NSDE यहाँ पे है, NSDE यहाँ पे है, योर आंसर विल बी B। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन था। क्या था इसमें, पोजिशनल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स नहीं थे, कोई हमें कोडिंग गिवन नहीं थी, खाली हमें क्या चेक करना था, गोल को इन्होंने लिख दिया AGLO। तो पोजिशनिंग जो है जो गोल के अल्फाबेट्स की वो इन्होंने आगे पीछे कर दी सीक्वेंसिंग। हमने वो सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई करा, सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई करा मतलब हमने डिकोड कर लिया। जब हमने डिकोड कर लिया तो हमने सेंड का भी करेक्ट कोड डिकोड करके फाइंड आउट कर लिया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है बच्चों NSDE। So let's practice another very simple question. In a certain code language, Delhi is written as 73541. ठीक है, ऐसे हमने पहले क्वेश्चन करा। एक हमें अल्फाबेट मतलब एक वर्ड है उसका कोड हमें गिवन है। सिमिलरली कैलकाटा का कोड भी गिवन है 82589662। अब हमें तीसरे वाले का कोड फाइंड आउट करना है, दैट इज कैलिकट। अब फटाफट देखो, कैलकाटा और कैलिकट में CAL सेम आ रहे हैं, तो कैलकाटा का कोड क्या है 825। तो 825 से स्टार्ट होना चाहिए आपका आंसर, 825 से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर पूरा हमें अभी कैलकुलेट करना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे DELHI, दिल्ली का कोड क्या है 73541। दिल्ली का कोड हमें मिल गया। कैलकाटा का कोड क्या है, यही नीचे लिख लेते हैं 82589662। ठीक है, CAL का कोड तो हमें पता चल गया सीधा 825। अब हमें आई का कोड कहां से देखेंगे, दिल्ली में से देख लेते हैं। आई का कोड है 1। फिर सी का कोड वापस क्या है, सी का कोड है आपका 8। फिर यू का कोड क्या है, यू का कोड यहाँ पे क्विकली आप देखेंगे, यहाँ पे कैलकाटा में यू का कोड क्या है। तो इस तरह से देखो बहुत ही सिंपल है, आपको खाली कोड फाइंड आउट करना है जो भी आपको गिवन है और क्विकली आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। जैसे कि आपने गेस कर लिया है 825 से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है 825186। तो दिस सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हिंदू इज कोडेड एज 61257, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं आसानी से समझने के लिए। हिंदू इज कोडेड एज 61257
7, हिंदू का हमें ये कोड दे रखा है। मैन इज कोडेड एज 932, MAN, मैन इज कोडेड एज 932। अब हमें किसका कोड निकालना है? INDIA, इंडिया। IND 3 तो यहीं से कॉमन होगा, है ना। IND सीरीज में जा रहे हैं। IND तो स्टार्टिंग तो आपकी हो गई 1 2 5 से, ठीक है। इंडिया आई फिर से आ रहा है तो 1 2 5 1, और ए का कोड हमें कहां से मिलेगा? MAN, मैन में से। ए का कोड है 3, तो कितना सिंपल है, 1 2 5 1 3, क्योंकि ये तो तीनों सीक्वेंस में थे, सीधा ही आपने गेस कर लिया 1 2 5। बट पूरा एक बार चेक कर लो, क्या पता 1 2 5 से 2 आंसर हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये नहीं कि सीधा सी पे आप टिक लगा देंगे 1 2 5 यहाँ से चेक करके, क्या पता थोड़े से जंबल्ड में 1 2 5 से एक और बी ऑप्शन भी 1 2 5 से दे रखा हो। सो 1 2 5, फिर से आई का कोड आपका 1 है और ए का कोड है आपका 3, तो 1 2 5 1 3 विल बी योर आंसर। चलिए एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TIGER इज रिटन एज ITGRE। तो ITGRE और TIGRE में क्या है? अल्फाबेट्स तो वही सेम है, पर उनकी पोजीशन आगे पीछे कर दी गई है, ठीक है। हाउ इज कैमल रिटन इन दैट कोड? तो कोडिंग डिकोडिंग में खाली सिंपल ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिनमें खाली पोजिशनल वैल्यूज होंगी, या आपको एक कोड दे रखा होगा, जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा। यहाँ पे आपको कोई कोड नहीं दे रखा, यहाँ पे TIGER और ITGRE में क्या है, खाली आगे पीछे है। बट जो सीक्वेंस आगे पीछे है वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। TI का हो गया IT, मतलब इंटरचेंज हुए, TI का IT, GER, तो G का तो बच्चों G ही रहा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे G है। ER का हो गया RE, मतलब ये दोनों भी इंटरचेंज हुए, फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज हुए, थर्ड छोड़ के फोर्थ और फिफ्थ इंटरचेंज हुए, और हमें मिल गया ITGRE। ITGRE मतलब किसका कोड है? ये टाइगर का कोड है। अब सिमिलरली अभी हमें कैमल को लिखना है, कैमल को हमें कोडिंग की भाषा में लिखना है, और वो जो भाषा है वो हमें आइडेंटिफाई यहीं से हमने डिकोड कर ली कि फर्स्ट और सेकंड आर इंटरचेंज। तो कैमल में जब हम C और A को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC, ठीक है। थर्ड वाला M इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऑर्डर के हिसाब से थर्ड वाले की जो पोजिशनल वैल्यू है वो सेम रही है। G का यहाँ पे G ही रहा है, सो M का M ही रहेगा। देन EL की भी पोजीशन इंटरचेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्थ और फिफ्थ वाले की पोजीशन इंटरचेंज हुई थी, तो क्या हो जाएगा? LE। सो हमारा आंसर होगा ACMLE। सो ये भी ध्यान रखो, इस तरह के भी क्वेश्चन हमें कोडिंग डिकोडिंग में आ सकते हैं, जिसमें एक्सचेंज या इंटरचेंज ऑफ पोजिशनल वैल्यू हो सकता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन दिस। फर्स्ट वाले में क्या पैटर्न है इंटरचेंज का, वही पैटर्न हमने कैमल के साथ यहाँ पे करा और हमने डिकोड कर लिया। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। If system is written as sysmet and nearer is written as AENRER, ठीक है, तब हमें किसका आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पूछा हुआ है। देन फ्रैक्शन विल बी कोडेड एज, फ्रैक्शन को हम कैसे कोड करेंगे? अब जब अगर आप चेक करेंगे सिस्टम, ठीक है, TEM का तो MET इंटरचेंज हो गया, रिवर्स हो गया डिजिट्स का। सिस का भी क्या पता चेंज है या क्या पता सेम है, क्योंकि सिस को अगर आप चेंज करेंगे तभी भी SYS आएगा। तो यहाँ पे जो आप MET का तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि TEM का MET हो गया। सिमिलरली नियरर NEARER, ठीक है, तो NEA का क्या हो गया? AEN, और RER अगर हम उसे चेंज करें या ना करें RE आएगा। तो अभी आप लॉजिक देखिए, फ्रैक्शन में FRACTION, फ्रैक्शन, ठीक है, FRACTION, यहाँ पे कितने हैं? 8, FRACTION। अगर हम TION को चेंज करते हैं, तो TION को चेंज करते हैं मतलब डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, तो हो जाता है NIOT, और NOIT हो जाता है, और NOIT यहाँ पे 3 में है ना, तो ये तीनों में से कोई ना कोई तो हो गई। अब पहले वाले का देखते हैं। पहले वाले का FRAC फ्रैक,
क्या वो सेम रहेगा? जैसे SY सिस में आपको लग रहा था कि वो सेम है, वो भी इंटरचेंज हो रखा है, सिस भी इंटरचेंज हो रखा है, यहाँ पे RER भी इंटरचेंज हो रखा है। तो FRAC को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो C पहले आ जाएगा, फिर A आएगा, फिर R आएगा, फिर F आएगा। सो CARF। सो सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं, इसको अगर हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 में डिवाइड कर दिया, इसको 2 में डिवाइड कर दिया और इसको 2 में डिवाइड कर दिया, ये 3 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स हैं, और इन सब का क्या हुआ? रिवर्सिंग द डिजिट्स हुआ। सो लॉजिक क्या है आपका? रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्स करके यहाँ पे हमें मिलेगा CARF और TION का हमें मिलेगा NOIT। सो A विल बी योर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करे थे। एंड नाउ आई एम वेरी श्योर दैट कि आपको सारे तरह के सैम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एक आइडिया मिल गया होगा कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस किस किस तरह से आ सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, so that we can easily and very quickly solve these kind of क्वेश्चंस। ठीक है, पोजिशनल वैल्यूज हमें याद रखनी है, रिवर्स हो सकते हैं डिजिट्स, ठीक है, या हमें 2 अल्फाबेट्स में कोड दे रखे होते हैं और हमें थर्ड में आइडेंटिफाई करने हैं। सो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर दैट आप उतनी इजीली और उतनी क्विकली जो है आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन इंटेलिजेंस टेस्ट, वेयर वी विल बी बिगिनिंग विद अनदर न्यू टॉपिक। सो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द previous video on this particular topic, that is part 1 of the video, I recommend you to watch that video also. Okay, bye bye for now. Thank you.